नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान विभाग द्वारा सरकारी स्कूल में टीचर की एक न्यू वैकेंसी आई हुई है, जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 80,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका जो योग्यता रहने वाला सिर्फ 10वीं 12वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। 18 से 45 वर्ष तक सभी वर्गों के लिए इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 40,000 से 70,000 प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। और जो आपको नौकरी मिलेगी अपने ही पंचायत के अपने ही गांव में आपको नौकरी मिलने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है 15 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफे पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन पे ले जाके आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए। भर्ती के बारे में A to Z जानकारी आप लोग समझिए। आप लोग देख सकते हैं क्या, तो सरकारी स्कूल टीचर नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी आप लोग देख सकते हैं 40,000 से 70,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली। इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। देखिए एक बार और आपको याद दिला दूं तो इसका लास्ट डेट रहने वाला है आवेदन करने का क्या, तो 15 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो आप ना थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से जान के आप लोग आवेदन कर लीजिए। आपकी 100% यहाँ पे नौकरी पक्की रहने वाली है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, जिसको आपको सिंगल इसको फिलअप करना है और फाइनली आप इस वैकेंसी में आपकी नौकरी लग जाएगी। देखिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके पास, थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इस वैकेंसी में जरूर आवेदन करिए। आपकी 99% इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाता हूँ। आप लोग देखिए क्या, तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए क्या, तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी राज्यों के लिए, सभी महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बात करें अप्लाई मोड की, बात करें किस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है, तो देख सकते हैं क्या, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। देखिए बात करें क्या, तो कुल पद की बात करें कि टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसमें साफ तौर पे बताया गया क्या कि 80,000 इसमें पद रहने वाला है, जो कि 2 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। और पोस्ट भी यहाँ पे डिवाइड रहने वाला है, जो कि आगे आपको पूरा डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या, तो एक जो पोस्ट रहने वाला प्राइमरी टीचर का और एक जो पोस्ट रहने वाला सहायक टीचर का, आपको जो नौकरी मिलेगी अपने ही गाँव के अपने ही प्राइमरी स्कूल में आपको ड्यूटी मिलने वाली है, या मिडिल स्कूल में आपकी ड्यूटी लग जाएगी। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। अपने ही गाँव अपने ही पंचायत में आपको नौकरी लगेगी। देखिए बात करें क्या, तो पद के नाम की बात करें किस वैकेंसी में पद नेम क्या रहने वाला है, पोस्ट नेम क्या रहने वाला है, और क्या क्वालिफिकेशन दोनों पोस्टों की रहने वाली है। तो देख सकते हैं क्या, जो एक पोस्ट रहने वाला है जो क्या, तो प्राइमरी टीचर का रहने वाला है, जो कि प्राइमरी टीचर का रहेगा। मैं बताऊंगा इनका काम क्या रहेगा पूरा डिटेल से। इसके बाद जो एक पोस्ट रहने वाला है, एक पोस्ट जो सहायक टीचर का यहाँ पे रहने वाला है। आप लोग देखिए अब बात करें क्या, तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि दोनों पोस्टों के लिए योग्यता क्या रखी गई है। अब देखिए क्या, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया रखी गई है। अगर आपने क्या, तो 10वीं पास कर रखे हैं, अगर आपने क्या, तो 10वीं पास कर रखे हैं, तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। किस पोस्ट में आप आवेदन करेंगे, तो प्राइमरी टीचर में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए सैलरी काफी ज्यादा दोनों को यहाँ पे अच्छा रहेगा, मैं बता रहा हूँ आगे। देखिए एक जो आपका प्राइमरी टीचर में आप 10वीं पास रहेंगे तो आवेदन कर लेंगे, और आप सहायक टीचर में आवेदन करेंगे तो सहायक टीचर के लिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। क्या, तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। यहाँ पे क्या, तो 12th यहाँ पे मांगी गई है। सहायक टीचर के लिए 12th और प्राइमरी टीचर के लिए 10th यहाँ पे मांगी गई है। तो आप लोग देख लिए। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में उम्र सीमा की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट में काफी ज्यादा छूट दिया गया क्या, तो 18 साल क्या, तो 18 साल से क्या, तो 18 साल से 45 वर्ष तक सभी वर्गों के लिए यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। चाहे आपने क्या, तो चाहे आपने जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे आपने एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, ये कोई भी कैटेगरी में आते हो, आपका एज लिमिट सेम रहने वाला है। 18 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जो है आपका 45 ईयर से आपका यहाँ पे होना चाहिए। देख सकते हैं एज में काफी ज्यादा आपका यहाँ पे छूट दिया गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की बात करें
करें कि इस वैकेंसी में आवेदन फी क्या लगने वाला है, तो देख सकते हैं आवेदन जो फी रहने वाला आपको निःशुल्क आवेदन करना है। क्या, तो नो फीस, वैकेंसी में आपका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला, आपको निःशुल्क यहाँ पे आवेदन करना, निःशुल्क आपकी नियुक्ति आपकी होगी निःशुल्क। आप लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे खुद नोटिफिकेशन में बोला गया है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में क्या, तो इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। क्या, तो नो एग्जाम इस वैकेंसी में, नो एग्जाम इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाली नहीं है। आपके मन में डाउट होगा कि जब इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनली आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए आपको जो सिलेक्शन होगा क्या, तो मेरिट आधारित चयन होने वाला है इस वैकेंसी में, मेरिट आधारित सिलेक्शन होने वाला। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि मेरिट आधारित इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई एग्जाम नहीं, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं, कोई यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं, शानदार आपकी यहाँ पे नौकरी लगने वाली है, मेरिट बेसिस से आपका लगने वाला है। क्या, तो समझिए हमारी बात हो क्या, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, जो आपका मेरिट बनेगा आपको मेरिट के बेसिस आपको बनने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए अभी ऐसे तमाम वैकेंसी जो निकलती है मेरिट बेसिस रहती है। अभी आप लोगों ने देखे होंगे 2 मंथ पहले जीडीएस की वैकेंसी निकली थी, जीडीएस की ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली थी, मेरिट के बेसिस यहाँ पे बनी थी अभी 2 मंथ पहले। किसी प्रकार का ना एग्जाम हो, ना किसी प्रकार का सिलेक्शन, मतलब किसी प्रकार का ना डॉक्यूमेंट मतलब एक्स्ट्रा मांगा गया, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू मांग लिया गया, तो मेरिट बेसिस से सिलेक्शन हुआ। और ये भी जो वैकेंसी निकाली गई है मेरिट बेसिस यहाँ पे रहने वाली है। अब मैं बताता हूँ कि मेरिट बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 पोस्ट रहने वाला है, देखिए जो 20,000 पोस्ट है क्या, तो सहायक टीचर का रहने वाला है, और जो आपका क्या, तो ये प्राइमरी टीचर के लिए 60,000 इसमें पद रहने वाला है। बात को समझ गए। प्राइमरी टीचर के लिए आप जो मतलब कि आप जब मतलब प्राइमरी टीचर में कितने कक्षा में आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा, सारा डिटेल से आगे समझ में आएगा। देखिए क्या, अभी मैं बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, मेरिट बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है। तो आपने जब 10वीं से आवेदन करेंगे, जब इस वैकेंसी में प्राइमरी टीचर में आप 10th से आवेदन करेंगे, 10th से आप आवेदन करेंगे, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे क्या देखेगी कि आपकी 10वीं में कितना परसेंटेज है, 10वीं में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिस पे फाइनली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेरिट लिस्ट आउट किया जाएगा, तो उसमें आपका नेम आ जाएगा, तो फाइनली आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको ही बुलाया जाएगा जिनका मतलब कि आपका परसेंटेज अच्छा होगा, जिनका परसेंटेज अच्छा होगा। तो आपका जब प्राइमरी टीचर में आवेदन करेंगे तो आपका देखा जाएगा कि आपका 10th में कितना परसेंटेज है, और जब आप सहायक टीचर में आवेदन करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या, तो 12th का परसेंटेज देखा जाएगा कि आपका 12th में कितना यहाँ पे परसेंटेज है। परसेंटेज अच्छा होगा तो फाइनली आपको इस वैकेंसी में क्या, तो 100% आपकी यहाँ पे नौकरी पक्की रहने वाली है, 100% आपके यहाँ पे क्या, तो नौकरी पक्की रहने वाली है, और इसको बेसिस पे आपका यहाँ पे फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। मुझे पता है कि इस वैकेंसी में क्या, तो परसेंटेज बाई कट ऑफ कितना जाने वाला है और कितना आपका परसेंटेज होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो एक काम करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, 12वीं में इतना परसेंटेज है। मैं आपको मतलब बता दूंगा कमेंट के माध्यम से कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। तो आप लोग समझ लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन हो गया नहीं, सेकेंडों में आपका रिप्लाई दूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। अब देखिए बात करें क्या, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए क्या, तो सैलरी जो रहने वाली है दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। क्या, तो सैलरी जो रहेगी 40,000 से 70,000 जो सैलरी रहने वाली है। क्या, तो ये सहायक टीचर की यहाँ पे रहने वाली है, सहायक टीचर की यहाँ पे सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। वही हम बात करें क्या, अगर आप प्राइमरी टीचर में आवेदन करते हैं तो इनकी जो यहाँ पे सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, तो 32,000 से स्टार्ट होगी। क्या, तो 32,000 से स्टार्ट होगी, 32,000 से स्टार्ट होगी, और इनकी जो सैलरी यहाँ पे जाएगी क्या, तो 42,000 तक की इनकी सैलरी यहाँ पे जाने वाली है। क्या, तो 42,000 तक यहाँ पे इनकी सैलरी यहाँ पे जाने वाली है। तो प्राइमरी टीचर भी आप लोग यहाँ पे देखिए पोस्ट अच्छा खासा प्राइमरी टीचर में ही है, 60,000 पोस्ट प्राइमरी टीचर में। सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन इसमें आपका ज्यादा चांस रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा कि अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा आपका पोस्ट अच्छा रहेगा। आगे बता रहा हूँ कि इनका दोनों पोस्टों का काम क्या रहेगा। अब देखिए इस वैकेंसी में चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका जब आवेदन करेंगे तो परसेंटेज भाई आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। देखिए क्या, तो मेरिट आधारित देखिए परसेंटेज भाई आपका क्या, तो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अगर आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्या, तो दस्तावेज की जांच के लिए जब बुलाया जाएगा। जब फाइनली आपका दस्तावेज की जांच हो जाएगी तो आपको क्या, तो 15 से 20 दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी जाएगी, और मेरिट लिस्ट में फाइनली आपका नेम आ जाएगा। तो वहाँ पे बता दिया जाएगा कि इस स्थान पे इस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग है, आपको इस दिन से आपको जाकर नियुक्ति ज्वाइन आपको करना है। बात को समझ गए, मेरिट लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी जाएगी। देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई स्टेट डॉक्यूमेंट नहीं, कोई फिजिकल नहीं। बात को समझ गए, बहुत ही शानदार रहने वाली है। मेरिट ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला, क्या, तो परसेंटेज। बात को समझिएगा। देखिए इस वैकेंसी में चयन होने पर आपका काम क्या होगा। देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका काम क्या होगा। देखिए पहले आप लोग ये सहायक टीचर का आप लोग जान लीजिए कि इनका काम क्या होगा। तो इनको जो पोस्ट मिलेगी तो इसमें सिलेक्शन लेते हैं तो आपको क्या, तो जो प्राइमरी स्कूल होती है, जो प्राइमरी स्कूल होती है जिसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, 1 से लेकर जो 5 तक का स्कूल रहती है
उसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। तो उसमें आपको क्या तो हेड मास्टर का पोस्ट मिलेगा। अगर सहायक टीचर में आप आवेदन मतलब सिलेक्शन लेते हैं तो अब वही बात करें क्या तो प्राइमरी टीचर में जब आप सिलेक्शन लेते हैं तो इनका देखिए काम क्या रहेगा। तो 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाना, बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं उनको आपको पढ़ाने की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाना। इसके बाद क्या तो बच्चों की कॉपी जांच करना, उनको देखभाल करना और उनको होमवर्क देना, ये आपकी एक ड्यूटी रहेगी। आपको 1 से लेकर 5 तक मतलब उनको पढ़ाना लिखाना मतलब पूरा उनको गाइड करना, ये प्राइमरी टीचर का काम रहता है। इसके बाद क्या तो स्कूल का बेसिक रिकॉर्ड रखना आपको यहाँ पे ड्यूटी रहेगी प्राइमरी टीचर का। आप समझ गए, ज़्यादा यहाँ पे आपको कोई हार्ड काम यहाँ पर नहीं रहने वाला है। आपको ईंट पत्थर नहीं धोना है, बात को समझिएगा। हमारी बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है, बहुत ही लंबे समय के बाद निकाली गई है और केंद्र सरकार के द्वारा ही वैकेंसी निकाली गई है। शिक्षा के मामले में भारत को 1 नंबर पर करना है, इसलिए इतने पोस्टों में वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे तमाम वैकेंसी अभी आप लोगों ने देखे, बहुत ही वैकेंसी ऐसी आई जा रही है जो कि शिक्षा के मामले में भारत को, इंडिया को यहाँ पे आगे करना है। देखिए क्या तो चयनित व्यक्ति की पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी इसको आप लोग समझिए। तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए क्या तो अपने ही गाँव के में प्राइमरी स्कूल में आपके यहाँ पे ड्यूटी लग सकती है, आपको प्राइमरी स्कूल में ड्यूटी लग सकती है। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको प्राइमरी स्कूल देगा या क्या तो अपने ही गांव के मिडिल स्कूल में आपकी ड्यूटी लग सकती है। मिडिल स्कूल 1 से 8 तक रहती है और प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक रहती है। बात को समझ गए। तो यहाँ आपको दोनों में से कोई भी यहाँ पे स्कूल आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। इसके बाद बात करें क्या तो आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें कि इस वैकेंसी में आपको आवेदन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इसको आप लोग समझिए। देखिए क्या तो 10वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, 10वीं की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपने प्राइमरी टीचर में आवेदन करते हैं तो। ऐसे ही आपने 12वीं में आवेदन करेंगे तो 12वीं की क्या तो 12वीं की यहाँ पे क्या तो 12वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 12वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अगर आपने स्नातक भी यहाँ पे लगा सकते हैं क्या तो यहाँ पे क्या तो अपना ग्रेजुएशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या तो प्रिपेयर में नहीं चाहिए, फाइनली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए 4 ईयर्स। इसके बाद बात करें क्या तो आपका यहाँ पे क्या तो आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या तो निवास प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। इसके बाद बात करें क्या तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, पुलिस वेरिफिकेशन क्या तो 6 मंथ से ज्यादा आपका ओल्ड नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से आपका ज्यादा ओल्ड होना नहीं चाहिए। ये अगर आपके पास नहीं है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे, अगर आपको बुलावा आ जाता है तो आपको वहां पे ले जाना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद बात करें क्या तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगने वाला है, 1 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। इसके बाद बात करें क्या तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है आपको एप्लीकेशन करते समय भी और आपको रजिस्ट्रेशन करते समय भी। और मेन पॉइंट बचा क्या कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग देखिए सबसे पहले आप लोग क्या तो अभी मैं चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म पे पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। देखिए जो भर्ती जो है आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद आधिकारिक वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। देखिए कैसे फिलअप करना है आप लोग समझिए क्या तो सबसे पहले आप जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली है आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए क्या तो सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 क्या लिख के सर्च करिए तो सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास पता है ऑप्शन आएगा क्या तो क्लिक और न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन ही लिखा हूँ लेकिन वहाँ पे क्या तो क्लिक और न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप लोग करके आप लोग नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म पे पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म जो है थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपको क्या तो यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं आपको फिलअप कर लूंगा आप लोग मेरे देखते हुए आप लोग यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या की बात कहा गया है, जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे खुद आपको विज्ञापन संख्या यहाँ पे ले लेगा। लास्ट डेट भी जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ले लेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण की बात कहा गया है, पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। यहाँ पे देखिए क्या तो देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे मतलब क्या तो अभ्यर्थी का नेम यहाँ पे फिलअप करना है जो आवेदन कर रहे हैं। आपका नेम यहाँ पे फिलअप
आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या, तो पिता पति का नेम यहाँ पे बात कहा गया है, मतलब फादर हस्बैंड नेम की बात कहा गया है। यहाँ पे देखिए क्या है कि बहुत लड़कियाँ क्या है कि कंफ्यूज हो जाती हैं। तो देखिए जितने भी लड़के होंगे अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, और जितने भी लड़कियाँ होंगी, जो लड़की की शादी हो गई होगी वो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी, और जो लड़की की शादी नहीं हुई होगी वो अपने यहाँ पे क्या, तो पापा का ही नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो माता का नाम, यहाँ पे आपने माता का नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो जन्म तिथि की बात कहा गया है, डेट ऑफ बर्थ की, तो आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे क्या, तो डाल देनी है। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्या, तो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या, तो लिंग की बात कहा गया है कि मतलब जेंडर, आप पुरुष हैं या महिला हैं। आप लोग पुरुष होंगे तो फाइनली पुरुष पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, महिला होंगी तो यहाँ पे क्या, तो फीमेल वाले पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो कैटेगरी की बात कहा गया है, श्रेणी की बात कहा गया है कि आप कौन से कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से आते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। जो आप कैटेगरी से आते हैं फाइनली उस पर क्या, तो आपको आसानी पूर्वक से क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो राष्ट्रीयता की बात कहा गया, आप लोग यहाँ पे क्या, तो इंडिया आपको यहाँ पे क्या, तो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बताया गया क्या, तो विवाहिका स्थिति, मतलब कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। आप जिनकी शादी हो गई होगी, लड़का होंगे या लड़की होंगे, तो क्या है कि मैरिड वाले पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और जो लड़का और लड़की की शादी नहीं होगी, अनमैरिड वाले पे यहाँ पे क्या, तो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो बताया गया कि पीडब्ल्यूडी भी, मतलब कि दिव्यांग वगैरह आप हैं, मतलब दिव्यांग हैं, दिव्यांग के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पे क्या, तो यस कर लेना है, और नहीं होंगे तो नो यहाँ पे कर दीजिएगा। अगर आपने दिव्यांग होंगे यस वाले पे आप क्लिक किए होंगे, तो यदि ये उसका प्रकार आपको लिखना है कि मतलब पैर से है कि हाथ से है कि कान से है कि आँख से है, और कितना परसेंट है यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो बताया गया क्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात कहा गया है, संपर्क विवरण की बात कहा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या, तो एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर लेना है। इसके बाद स्टेट फिलअप कर लेना है। इसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है, और ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहीं आप लोग यहाँ पे फिलअप करिएगा जो आपके मोबाइल में यूज होता हो, ताकि किसी प्रकार से विभाग से आपके पास नोटिस भेजा जाए तो आपके पास ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो बताया गया है क्या, तो पोस्ट डिटेल्स की बात कहा गया है, पद का विवरण की बात कहा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए बताया गया क्या कि आप कौन से पद के लिए मतलब पोस्ट मतलब आवेदन करें। यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब कि यहाँ पे देखिए आप कौन से पोस्ट के आवेदन करें, प्राइमरी टीचर में आवेदन करेंगे कि सहायक टीचर में आप आवेदन करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या, तो फाइनली आपको पोस्ट यहाँ पे डाल देना है, आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। या आवेदक का यहाँ पे देखिए आवेदन किए गए पद का नेम यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे देखिए कार्य क्षेत्र, मतलब कि आप कहाँ मतलब कि कार्य करना चाहते हैं, आप ड्यूटी कहाँ करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए जिला में आप लोग अपना यहाँ पे फाइनली आपको जिला डाल देना है। जिला में आपकी यहाँ पे ड्यूटी लग जाएगी, मतलब अपने जिला में आपकी यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। अगर आपको यहाँ पे जिला डाल देते हैं तो यहाँ पे अपना क्या, तो यहाँ पे ब्लॉक भी अपना यहाँ पे डाल सकते हैं, ब्लॉक स्तर पे आपकी ड्यूटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपने हिसाब वहाँ पे डाल दीजिएगा कि आपको कौन सा कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा, जिला मतलब अपना कि आपका ब्लॉक स्तर, आप लोग वहाँ पे डाल लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए क्या, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग घबराइएगा मत कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो ग्रेजुएशन तक की बात कहा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बात कहा गया है, मांगा गया क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये दिया गया है क्या कि अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। देखिए क्या, तो अगर आपने क्या, तो प्राइमरी टीचर में आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए 10th पास यहाँ पे चाहिए। तो 10th पास से जब आवेदन करेंगे तो सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है कि आप कौन से बोर्ड से आपने 10वीं क्वालिफाई किया, मतलब बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए, आप कौन से बोर्ड से पास किए, आपको स्टेट का नेम फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात, तो पासिंग ईयर्स, मतलब आपने कौन से ईयर्स में 10वीं कक्षा पास किया, आपने अपना ईयर्स यहाँ पे डाल दीजिएगा कौन से ईयर्स में पास किया। इसके बाद क्या, तो अंक आपके पास कितना आया है, मतलब कितना नंबर आपने लाया है 10वीं कक्षा में। इसके बाद देखिए प्रतिशत आपको यहाँ पे डाल देना है, मतलब कि परसेंटेज आपका कितना है 10वीं में। आप लोग परसेंटेज को बढ़ा के मत फिलअप करिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो अगर आपने क्या, तो ब्राह्वी आप लगाते हैं सहायक टीचर में, तो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में आपको वहीं डालना है कि आपने कौन से बोर्ड से आपने पास किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे डाल दीजिएगा कौन से ईयर्स में आपने पास किया। आप लोग यहाँ पे क्या, तो बोर्ड यूनिवर्सिटी अपने बोर्ड का भी नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब वही मैं आपको बोल रहा हूँ वो स्टेट बोर्ड ही होता है, तो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो आपने कितना नंबर लाए हैं 10वीं में, ब्राह्वी में आपका कितना नंबर है, इसके बाद अपना कितना परसेंटेज है फाइनली आपको डाल देना है। ऐसे यहाँ पे क्या, तो स्नातक की बात कहा गया, ग्रेजुएशन की बात कहा गया, तो ग्रेजुएशन वाले में क्या, तो आपको यूनिवर्सिटी डालना है कि कौन से यूनिवर्सिटी से आपने, कौन से विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद कौन से ईयर्स में आपने पासिंग किया। इसके बाद कितना आपका यहाँ पे नंबर आया, कितना ग्रेड है आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए प्रतिशत आपको यहाँ पे डाल देना है, परसेंटेज आपको डाल देना है। आपने ग्रेजुएशन नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे आपकी बात नहीं है। इसके बाद देखिए आपको अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे मतलब, तो यहाँ पे आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। और भी आपके पास एक्स्ट्रा मतलब डिप्लोमा वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे क्या, तो डाल सकते हैं। अब देखिए आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या, तो एक चीज यहाँ पे बताया गया क्या, तो कार्य अनुभव मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात कहा गया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो अगर आपके पास होगा तो इसको आप लोग फिलअप करिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट
आपने पद का नेम कौन सा था आपका, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो कौन सा पोस्ट नेम आपका था। इसके बाद देखिए क्या, तो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपका संस्था का नाम क्या था। यहाँ पे देखिए आपका संस्था का नेम क्या था, वो आपको संस्था का नेम आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो कार्य अवधि कितने कितने कार्य का था, मतलब परमानेंट था कि मतलब कि आप मतलब कि कंट्रोचुअल बेसिस पे थे, मतलब प्राइवेट जो करते थे। इसके बाद आपको क्या, तो कुल वर्ष आपका कितने वर्षों तक का था, वर्क डिटेल्स मतलब क्या था, कार्य का विवरण आपको यहाँ पे देना है। तो आप लोग समझ लीजिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो आप लोग यहाँ दे दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे बताया गया क्या, तो डॉक्यूमेंट की बात कहा गया। डॉक्यूमेंट में देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए संलग्न दस्तावेज, देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको 10वीं का आपके पास मतलब मार्कशीट होगा तो फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। जाति प्रमाण पत्र वाले पे आपको क्लिक करना है, जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगने वाला है, और 12वीं का मार्कशीट होगा तो इसको क्लिक कर दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या, तो अगर आप दिव्यांग हैं तो क्या है, तो आप लोग दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे चाहिए, नहीं होंगे तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अन्य अन्य यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, पैन कार्ड वगैरह, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे क्या, तो ग्रेजुएशन वाले पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद क्या, तो अनुभव प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो आप लोग यहाँ पे क्या, तो क्लिक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद क्या, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए होंगे तो यहाँ पे क्या, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। आधार कार्ड आपके पास होगा ही, क्लिक कर लीजिएगा इसके पे। अब देखिए क्या, तो पूरी तरह से आपको ये फिलअप हो गया, थोड़ा सा और रह गया क्या, तो यहाँ पे देखिए क्या, तो कौन से डेट को ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, डेट आपको डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या, तो आपको सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। बात को समझ गए। अपलोड करके जैसे ही आप लोग नीचे ऊपर नीचे की तरह ऐसे स्क्रॉल करेंगे, आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। ये फॉर्म को मैं वहाँ से डाउनलोड किया हूँ, इसलिए इसमें मतलब कि सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वहाँ पे आप लोग सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, पूरा आप लोग स्टेप बाई स्टेप आप लोग मिला के, कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं है, आप लोग सबमिट कर लीजिएगा। क्योंकि आप अगर त्रुटि कर देते हैं तो कोई अलग से इसका करप्शन डेट जारी नहीं किया जाएगा। सुधार करने के लिए अच्छे से इसको मिला के और आप लोग फिलअप करके आप लोग सबमिट करिएगा। उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूं, आपने फिलअप कर लिए होंगे। तो यही वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कोई डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जब आप लोग आवेदन कर लेंगे तो उसका रिसीविंग निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज के जांच के लिए जब जाएंगे तो आपसे ये रिसीविंग वहां पे मांगी जाएगी। और परसेंटेज को बढ़ा के आप लोग फिलअप मत करिएगा, अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन हो गया नहीं। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।